तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। तो गाइस आप स्वागत है मेरे चैनल मास्टर गेमर पे। तो गाइस आज हम करने वाले नारुतो के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। तो गाइस ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो अपने बेड में होता है और वो नींद से उठता है और वो कैलेंडर देखता है और कैलेंडर में 15 तारीख को सर्किल मार्क रहता है। वो देख के नारुतो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और उसके बाद वो रामेन एंड मिल्क खाने लगता है और अपना ड्रेसअप करके वो अपने हेडबैंड को देखता है और उसे हेडबैंड को और लेके चला जाता है बाहर। और बाहर उसे मिलता है कोनोहामारू, जो नारुतो के ऊपर अटैक करने की जगह खुद ही गिर जाता है और उसके बाद वो उसके साथ फाइटिंग करना चाहता है। तो नारुतो कहता है कि मुझे अभी ओरिएंटेशन में जाना है और उसके बाद कोनोहामारू वो सुन के चौंक जाता है और कहता है ओरिएंटेशन। तो नारुतो कहता है हाँ, अभी मैं एक निंजा बन चुका हूँ और आज ही उसका फर्स्ट डे है। तो उसके बाद नारुतो वहाँ से चला जाता है और दूसरी ओर हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो रेडी हो रही होती है। तो यहाँ पर साकुरा की मॉम उससे चिल्ला रही होती है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम जल्दी जाओ। तो साकुरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं मैं जा ही तो रही हूँ। तो यहाँ पर उसके अंदर ही अंदर वो कहती है मैं अभी और बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझ पे इतना ज़्यादा चिल्लाती है, मैं अभी एक निंजा बन चुकी है। और उसके बाद ही वो घर से निकल जाती है और रास्ते में उसे इनो मिलती है, जो वो दोनों कंपटीशन लगाते हैं कि कौन पहले जा सकता है। और इनो उसे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम भी पास कर चुकी है। तो साकुरा कहते हैं अभी हम दोनों ही निंजा है और मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, तो पुराने जो बात है उसमें मिट्टी डालो। और उसके बाद ही हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में बैठा होता है और उसी वक्त वहाँ पर शिकामारू आता है और वो उसे कहता है कि ये जगह सिर्फ निंजा के लिए है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नारुतो कहता है कि मैं भी ग्रेजुएट हो चुका हूँ, ये देखो मेरा हेडवेट। और उसके ही बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर इनो एंड साकुरा की एंट्री होती है, जो दोनों लड़ते लड़ते आ रहे। साकुरा कहता है कि मैं पहले आई हूँ, तो वहाँ पर इनो कहती है मैं पहले आई हूँ। तो उसके ही बाद हमें देखने को मिलता है कि नारुतो साकुरा को देख के लाल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है उससे। और उसके बाद हमें हिनाता को दिखाया जाता है जो नारुतो को देख के मार रही होती है और वो कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम पास हो गए। और उसके ही बाद हमें सभी लड़कियों को सास्के के लिए झगड़ने को देखने को मिलता है और यहाँ पर नारुतो को वो धक्का मार के फेंक देता है और नारुतो उसके बाद सास्के के सामने आ जाता है और वो उसे घूरने लगता है। दूसरी ओर होकागे एंड टीचर्स सास्के को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यही एक ओनली आखिरी उचिहा है और यही है क्लास का टॉपर। तो यहाँ पर उसके ही बाद नारुतो एंड सास्के की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखने को मिलता है और वो दोनों पूरे आमने सामने होता है और पीछे से एक लड़का नारुतो को धक्का लगा देता है। तो यहाँ पर नारुतो जाके गिरता है सास्के के ऊपर और वो दोनों किस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी लड़कियाँ वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और ये देख के साकुरा गुस्से से नारुतो को पीटने लगती है। और क्योंकि साकुरा को लगता था कि वही सास्के को फर्स्ट किस करेगा, बट यहाँ पर नारुतो उसे किस कर लेता है। तो ये देख के सब लड़कियां नारुतो को पीट देती है और उसके बाद ही एंट्री होती है इरुका सेंसे की, जो कहते हैं कि आज सब लोगों को 3-3 टीम में डिवाइड कर जाएगा, एक टीम में 3 लोग होंगे। और ये सुन के सभी लड़कियां सोचते हैं कि सास्के मेरे टीम में होगा। तो यहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि एक बैलेंसिंग मतलब जो सबसे ताकतवर है उसके साथ सबसे लो क्वालिटी का स्टूडेंट एक साथ एक टीम में रखा गया है। तो ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और वो फिर भी सब लोग सास्के को अपने टीम में लेने के लिए सोच रहे होते हैं। और उसी वक्त अनाउंसमेंट होता है जहां पर टीम 7 में नारुतो, उजुमाकी, साकुरा और सास्के उचिहा एक ही टीम में होते हैं। ये देख के इनो बहुत ज़्यादा जलने लगती है और यहाँ पर साकुरा इनो को बोलती है देखो मैं ही सास्के के साथ हूँ अब। और हिनाता सोचती है कि नारुतो उसके टीम में क्यों नहीं है, क्योंकि वो नारुतो के साथ रहना चाहती थी। तो उसके ही बाद हमें टीम 8 का अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है जहाँ पर हिनाता, कीबा एंड सीनो को एक ही टीम में देखने को मिलता है, जहां पर उसके ही बाद सीनो तड़प रहे होते हैं क्योंकि वो सास्के के टीम में नहीं है। दूसरी ओर शिकामारू कहता है कि उतना भी स्पेशल नहीं है सास्के, वो इतना तड़पते क्यों है। उसके ही बाद इनो कहते हैं कि मैं तुम्हारी टीम में तो कभी नहीं होंगे। उसके बाद एक टीम अनाउंसमेंट होता है जहाँ पर टीम 10 में इनो, शिकामारू, नारा एंड चोजी आकामिची एक ही टीम में होते हैं।
तो टीम डिवाइड के बाद नारुतो इरुका सेंसे को पूछता है कि मेरे जैसे महान निंजा के साथ उस लूजर सास्के को क्यों रखा गया है। तो इरुका सेंसे कहते हैं कि सास्के क्लास का टॉपर है और तुमने सबसे कम मार्क्स पाके ग्रेजुएट किया है, इसलिए तुम दोनों को एक ही टीम में रखा गया है। तो ये सब सुन के सब लोग हंसने लगते हैं और सास्के उसको लूजर कहता है। और उसके ही बाद इरुका सेंसे लंच टाइम का अनाउंसमेंट करते हैं और सब लोगों को कहते हैं कि अपने अपने टीम मेंबर के साथ मीट कर लो। तो लंच ब्रेक में साकुरा सास्के को ढूंढ रहे होते हैं, बट वहाँ पर नारुतो आ जाता है और नारुतो उसके साथ एक साथ लंच करने को कहती है। तो यहाँ पर साकुरा कहती है कि तुम एक सिरदर्द हो और उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है और वो सास्के को पुकारने लगता है। और दूसरी ओर हमें नारुतो को देखने को मिलता है जो अकेले में बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि साकुरा उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। और वो सास्के को दिखता है और वो चुपके से सास्के के पास जाता है और वो जो डोर है मतलब विंडो है उसे लॉक कर देता है। दूसरी ओर टीम 10 बात करता है जहाँ पर इनो शिकामारू को कहता है कि वो ही टीम को लीड करने वाला है। तो शिकामारू कहता है हाँ तुम ही लीड करना। तो वहाँ पर वो उनकी नज़र नारुतो के ऊपर जाती है और वो कहते हैं कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, मतलब नारुतो सास्के के रूम में क्या कर रहा है। तो इनो कहता है कि अगर उसने कुछ भी किया सास्के को तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो बंधा हुआ होता है और वहाँ पर सास्के खड़ा होता है, मतलब सास्के ने नारुतो को बांध चुका है। और उसके बाद वो विंडो खोल के वहाँ से सास्के निकल जाता है और इनो कहता है कि मुझे तो पता ही था कि वो सास्के के सामने नहीं टिक पाएगा। और दूसरी ओर सास्के जाता है साकुरा के पास। साकुरा अपना लंच खाते हुए बहुत ही ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे सास्के नहीं मिल रहा होता है। तभी वहाँ पर सास्के आता है और साकुरा के पास जाता है। सास्के साकुरा को पूछती है कि उसे नारुतो कैसा लगता है। तो वो कहती है कि नारुतो बहुत ज़्यादा एक सिरदर्द है और वो उसे एकदम ही पसंद नहीं करती। वो हर वक्त कुछ ना कुछ परेशानियाँ खड़ा जरूर करता है। और साकुरा मनी मन सास्के के साथ किसका सोच रही होती है। और उसी के बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो सास्के है वो बंधा रहता है क्योंकि असल में जब नारुतो को सास्के ने बंधा था तो नारुतो ने रिप्लेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद शैडो क्लोन की मदद से सास्के को भी वहाँ पर बांध देता है और वो वहाँ से सास्के का रूप लेके वहाँ से आ जाता है। और उसके ही बाद हमें साकुरा को देखने को मिलता है जो सास्के के पास आ रही होते हैं उसे किस करने के लिए, बट असल में तो वो नारुतो होता है तो वो भी उसके पास जा रहे होते हैं। और उसके ही बाद जो नारुतो है उसके पेट में दर्द करने लगता है और वो वहाँ से भाग के टॉयलेट चला जाता है। और साकुरा को लगता है कि सास्के साकुरा को किस करने से शर्मा रहा था। और उसके बाद हमें सास्के को देखने को मिलता है जो फाइनली नारुतो के ट्रैप से निकल चुका होता है और वो साकुरा के पास से ही जा रहा होता है। साकुरा उसे देख के कहती है कि फाइनली तुम अभी कंफर्टेबल हो ना। तो यहाँ पर सास्के कुछ समझ नहीं पाता और वो साकुरा को पूछता है कि नारुतो कहाँ है। तो यहाँ पर साकुरा कहती है कि नारुतो तो बहुत ज़्यादा एनोइंग है और उसे वो क्यों ढूंढ रहा है। नारुतो के कोई पैंट्स नहीं है इसलिए वो बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करता है और वो एकदम एलोन है। तो ये सब सुन के सास्के बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता पैंट्स नहीं होने का क्या मतलब होता है और एक एलोन होने का क्या मतलब होता है, और वो उसे सिरदर्द कहती है। तो ये सब सुन के साकुरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और उसके ही बाद हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो अपने टॉयलेट से निकल रहा होता है तभी वहाँ पर सास्के चला आता है और नारुतो सास्के के साथ फाइटिंग करने लगता है और वो अपने शैडो क्लोन बनाता है, बट उसी वक्त उसका पेट में दर्द करने लगता है और उसके शैडो क्लोन फिर से टॉयलेट की ओर भाग जाते हैं और वो फाइटिंग करने लगते हैं टॉयलेट में जाने के लिए और वहाँ से सास्के चला आता है। और दूसरी ओर साकुरा को रियलाइज़ होता है कि कैसा लगता होगा जब नारुतो को उसने सिरदर्द कहा था और वो डिसाइड करता है कि अब वो नारुतो के साथ अच्छे से बात करेगा। और वही वक्त वहाँ पर नारुतो की एंट्री होती है और वो नारुतो को हाय कहते हैं, बट नारुतो को लगता है कि वो सास्के है क्योंकि सास्के उसके साथ बदला लेना चाहती है साकुरा बन के। बट उसी वक्त नारुतो के पेट में दर्द होने लगता है और फिर से वो वहाँ से भाग जाता है। ये देख के साकुरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी ओर हमें नारुतो के घर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होकागे एंड एक टीचर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वो कहती है कि यहाँ पर नारुतो रहता है। और उसके बाद जो टीचर है वो एक दूध के पैकेट को देखते हैं जहाँ पर ये दूध 1 मंथ पहले ही एक्सपायर कर चुका है, तो इसीलिए नारुतो को पेट में दर्द हुआ है। तो होकागे उस टीचर को कहता है कि तुम ही नारुतो के सेंसे बनने वाले हो। तो यहीं पर एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही एपिसोड नारुतो के कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।